नमस्कार, आपकी खबर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हमारी बहस होने जा रही है फार्म बिल 2020 को लेकर, जिस तरीके से आज पूरे देश में भारत बंद का आयोजन किया गया और विपक्ष बार बार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष समझ नहीं रहा है और अपने जो किसान है वो सरकार और विपक्ष के बीच में फंसा हुआ है। किसान भी अभी नहीं समझ पा रहा है कि ये जो बिल लाए गए हैं, ये जो बिल पास किए गए, अध्यादेश जारी हुआ, क्या ये उसके हित में है या विरोध में है, उसका फायदा है कि नुकसान है। लेकिन एक बात तो तय है, पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन हुआ, पूरा देश का किसान जो है वो एक वर्ग पूरा का पूरा परेशान है। उसकी परेशानी भी जायज है, क्योंकि किसानों की समस्या अभी तक सबसे ज्यादा, आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो किसान हुआ है, और इसका उनको कोई भी बहुत ही माकूल जवाब नहीं मिल पाया है। किसान परेशान है, आंदोलनरत है और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस समय हमारे साथ में पैनल में है संतोष वाजपेयी जी, शिव कुमार द्विवेदी जी और शिव कुमार त्रिपाठी जी। हमारी चर्चा जो होगी, शिव कुमार द्विवेदी जी हैं पैनल एनालिस्ट के तौर पे, जो सारी एनालिसिस करके लेकर आए हैं कि ये बिल है क्या, विरोध क्यों हो रहा है, किसानों के हित में क्या है और किसानों के विरोध में क्या है। साथ में संतोष वाजपेयी जी, जो लीगल के भी एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर भी हैं, और वह भी इस बारे में बिल पे जो उनके एनालिसिस है वो रखेंगे। शिव कुमार त्रिपाठी जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हमारे साथ पैनल में जुड़ते रहे हैं और कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्षधर हैं। तो ये सारी बातें सामने आएंगी। हमारी डिबेट जो होने जा रही है किसानों के बारे में होने जा रही है, और सबसे पहले अगर कोई आ रहे हैं पैनल में तो शिव कुमार द्विवेदी आ रहे हैं, जो ये बताएंगे कि आखिर में आज पूरे देश में भारत बंद 25 सितंबर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, इसका मतलब किसानों के मन में चिंता बहुत बड़ी है। शिव कुमार द्विवेदी जी, जी किसान बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और उनकी चिंता, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। हाँ, उनकी चिंता जो है वो जायज भी है। किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कैसे उनको समझाया जा सकता है, किसानों के हित में क्या है, विरोध में क्या, अभी तक क्या होता रहा है और अब क्या परिवर्तन आएगा, और क्यों इतनी जरूरत पड़ गई इतने बड़े आंदोलन की। जी बताइए। जी जी राजू जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअल में है क्या कि किसान इस देश का सबसे निरीह प्राणी है। जिसको देखो वो किसान की ही बलि चढ़ाता है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सारे राजनीतिक दल किसानों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, शोषित के नाम पे ही सत्ता में आते हैं। और आज देश की स्थिति यह है कि किसानों का कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो। आज मैं आपको बता दूं कि आजादी से पहले के किसान आंदोलन कम से कम 5 आंदोलन हुए हैं, जिनपे चंपारण का आंदोलन हुआ है। कम से कम 5 आंदोलन हुए हैं, जिनपे चंपारण का आंदोलन हुआ है। एक ये कुछ माइक की प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, कुछ माइक की प्रॉब्लम नहीं, आ आप रही है। बोलिए, आप बोलिए, किसी का फोन आ गया होगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो अब किसान आंदोलन है वो आजादी से पहले से भी किसान आंदोलन चलते रहे हैं। चाहे नील नील की खेती को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने भी किसानों को लेकर आंदोलन किया, और समय समय पे किसान ने अपनी आवाज बुलंद की, और तब की जब ब्रिटिश शासन था भारत के अंदर। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ तो किसान संगठन जो थे उनको हाईजेक कर लिया राजनीतिक दलों ने। उनमें एक अपना व्यक्ति छोड़ते थे। आज सभी राजनीतिक दलों के अपने किसान संगठन है। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय किसान संघ हो, चाहे वो आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनका भी किसान संगठन चलता है। ऐसे सभी राजनीतिक दल का आज का जो ये बंद था, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस बंद में 18 विपक्षी दल शामिल हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 18 विपक्षी दलों के। और सबसे बड़ी चीज जो आज मैंने खबर में पढ़ा है कि पंजाब में जो अमरिंदर सिंह सरकार है वो इसका जम के विरोध करा रही है, और साथ में कह रही है कि धारा 144 के अंतर्गत, जो कि कोविड-19 में ये लागू किया गया है कि 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर एक एडवाइजरी जारी करी अमरिंदर सिंह ने, किसानों को एक लाठी नहीं पड़नी चाहिए और जितने चाहे उतने आप लोगों को इकट्ठा करिए वहां पर। अभी यही चीज है कि वहां पर भर भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों को लेकर के आ रहे हैं।
सच्चाई ये है कि अभी मैं एक किसान संगठन के कार्यक्रम से ही आ रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन के कार्यक्रम से, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ राजू जी कि मैंने उन किसानों से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्हें ये नहीं पता वो किस लिए आए हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि उनकी डिमांड क्या है, उन्हें ये पता ही नहीं कि उनका नुकसान क्या है। और सबसे बड़ी चीज, जैसे सीए के प्रोटेस्ट को लेकर के एक हवा खड़ा किया गया कि साहब उससे तो देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और उनको क्या नाम है किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन आज आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या सीए के प्रोटेस्ट के बाद जिस प्रकार मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, स्वरा भास्कर, प्रकाश करात, प्रकाश राज और अपूर्वा नंद, सलमान खुर्शीद, सीताराम येचुरी, डी रजा जैसे लोग जो उस मंच पे जाकर के कहते थे कि आग लगा दो, समझिए आप, और ये बेईमानी हो रही है, मुसलमान भाग जाएगा यहाँ से, उनको भगा दिया जाएगा, आज वो मुसलमान प्रधानमंत्री आवास भी ले रहे हैं, आज वो मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज वो व्यापार नहीं, भी कर रहे हैं, एक आज चीज सिलेंडर नहीं भी समझ में आ रहा है, एक चीज नहीं तो समझ में मैं आ तो रहा है कि प्रधानमंत्री बार बार जो है आके कह रहे हैं कि किसानों का कहीं भी अहित नहीं होने जा रहा है, हाँ तो ये जी किसानों जी, को क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है ये अगर ये अहित ये नहीं हो पूरी रहा है तरह उनका? का जो नहीं, जो जो पूरी तरह का जो ये आंदोलन आज खड़ा हुआ है, ये कृत्रिम आंदोलन है, समझिए आप, स्वतः स्फुरित आंदोलन किसानों का नहीं है। क्योंकि किसान जो है, जब वो राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने आते हैं, तब वो क्षत्रियों में बढ़ता है, ब्राह्मणों में बढ़ता है, हरिजनों में बढ़ता है, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है, और इसीलिए किसान आज तक कुछ पा नहीं पाया है, क्षमा करिएगा। और जो आज मैं बता रहा हूं इस बिल के बारे में, तीन चीजों पर आपत्ति इन दलों को है। पहली इन दलों को आपत्ति क्या है? एमएसपी पे है। एमएसपी को लेकर के जिस दिन इन्होंने विरोध किया, उसके पारित होने के दूसरे दिन एमएसपी बढ़ा दी गई। दूसरा इनका विरोध है कि साहब मंडियां खत्म होंगी। मैं बताना चाहूंगा राजू जी कि 2014 से पहले देश के अंदर 480 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी हुआ करती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2015 से, उसने इंप्लीमेंटेशन करना शुरू किया, और आज आप चले जाइए तो ब्लॉक लेवल पर मंडियां गठित हो रही हैं, यानी कि 48 वर्ग किलोमीटर पर अब एक मंडी होगी। तो मंडी खत्म कहां से हो रही, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज, मंडी में किसानों को ये बाध्य तो किया नहीं गया कि मंडी में मत बेचिए, भाई वो मंडी में भी बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। और अभी तक की जो स्थिति रही, उसमें मंडी में 60% किसान मंडी का मुंह नहीं देखता था, वो अपना धान गेहूं सब अपने घरों से बेच देता है, वो मंडी नहीं जाता है। और ऐसे लोगों में अभी भी 60% किसान एमएसपी का लाभ नहीं लेता है। तो जो इन्होंने एमएसपी की बात करी वो भी झूठी बात बोल रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं मंडियां खत्म होंगी, वो भी झूठी बात बोल रहे हैं। तीसरा आप आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। लास्ट टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एफपीओ के थ्रू भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सीधे किसान कर सकता है। आज ही मैंने एक लेख पढ़ा, मोगा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसमें एक हरमिंदर सिंह है। हरमिंदर सिंह अपना 2007 में खेत छोड़ रहे थे, उनके पास 20 एकड़ जमीन थी, यानी 100 बीघे। 100 बीघे जमीन पर खेती छोड़ करके कह रहे थे ये लॉस का धंधा है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। किसी ने उनसे कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए। आज आपको जान के हैरान होगा कि 2007 में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की हरमिंदर सिंह ने, आज ही का ये लेख है, 2007 में जो शुरू किया उन्होंने, आज वो 100 एकड़ के मालिक है। समझिए, 20 एकड़ से 100 एकड़ के मालिक हो गए। और इस कोरोना काल में उन्होंने 200 लेबर जो उनके यहाँ थे वो परमानेंट नौकरी पाते रहे, कभी उनकी नौकरी नहीं गई, और बड़ी अच्छी रेवेन्यू ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हुआ है वो किसी को गन पॉइंट पे किसी किसानों से नहीं कराया जाएगा, और छोटे किसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बड़े होंगे। तीसरा, उसमें जो सबसे बड़ा प्रावधान ये कह रहे हैं कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हड़प लोगे, नहीं हड़प होंगे। उसमें सीधे ये प्रावधान है उस विधेयक में, उसमें ये कहा गया है किसान की जमीन ना तो लीज पे ली जा सकती है, ना किसान की जमीन बेची जा सकती है, और ना किसान की जमीन गिरवी रखी जा सकती है, और किसान जब चाहे तब वो बिना पेनाल्टी के अनुबंधन तोड़ सकता है। तो इतनी अच्छाइयां हैं उसमें, और अभी तक हम मान लेते हैं सारी खराबी थी। एक बार ये भी राजू जी मान लेते हैं कि जो विधेयक आया है पूरी तरह से खराब है, ठीक है, लेकिन उस विधेयक के पहले जो विधेयक था, जो मूल रूप में पहले था, उसमें कितना किसानों को आपने उत्थान किया। किसान जहां था वहीं खड़ा रह गया, किसान एक मंडी से दूसरी मंडी नहीं जा पाता था, किसान के लिए बहुत से लीगल वो एस्पेक्ट हुआ करते थे। दूसरा, जो इन्होंने एपीएमसी इंसेंशियल कमोडिटी की बात करी, इंसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसलिए हटाया गया राजू जी, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैं स्टार्टअप चालू करना चाहता हूं। आज देश के अंदर क्या आप ये मानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं? 35% किसानों की जो उत्पादन होते हैं, चाहे वो सब्जियों के हो चाहे अनाज के हो, वो बर्बाद हो जाते हैं ड्यू टू हमारे पास वेयर हाउस ना होना और कोल्ड स्टोरेज ना होना। इसकी वजह से आज स्थिति क्या आ गई है कि अगर वेयर हाउस बनाने की क्षमता राजू जी में है, तो राजू जी ने अपना स्टार्टअप चालू किया, 10 लाख रुपए डाले और लोन लिया 1 करोड़ रुपए, उसके बाद में अपना एक वेयर हाउस बना दिया। अब अगर उस वेयर हाउस में राजू जी ने 15 क्विंटल से ज्यादा का स्टॉक किया, तो ये इंसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत उनको बैन हो जाएगी,
और वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरकार ने इंसेंशियल कमोडिटी को हटाया वहां पर, अनाज में और सब्जियों में, ताकि राजीव जी अगर स्टार्टअप चालू करें तो ये काम कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज चला सकते हैं, और बिना पीपीपी मॉडल के आप इस देश के किसानों को ना तो कोल्ड स्टोरेज मुहैया करा सकते हैं, ना वेयर हाउस मुहैया करा सकते हैं। ये तो वही बात हुई कि ना हम करेंगे और ना हम करने देंगे। और रही बात अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसको सुधार लेंगे ना, सुधार लेंगे उसको, जैसे जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ, जैसे इस देश के संविधान में अमेंडमेंट हुआ, हम वहां भी करेंगे। चलिए, अभी हम दोबारा आते हैं फिर आपके पास में। और इसमें संतोष बाजपेयी जी चूंकि लीगल भी देखते हैं, लॉ के बारे में भी जानकार है, और दूसरा कहीं ना कहीं उनका ग्रामीण क्षेत्रों से भी जुड़ाव रहता है। तो ये बाजपेयी जी ये बताइए कि जितनी चीजें द्विवेदी जी ने बताया कि इतनी इतनी अच्छाइयां हैं उसमें, तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं अगर इतनी अच्छाइयां हैं? देखिए, अच्छाइयां तो हैं, ये हम भी मानते हैं, सब किसान भी मानते हैं, मगर जब राजनीतिक दल उनको गुमराह कर रहे हैं, ये मैं भी मान रहा हूं कि वो किसान अपने मन से ये नहीं कर रहे हैं, किसानों को ये आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा है। जबकि हम भी अभी अभी हमने एक जो है पीओ बनाया है, और अब हर गांव में और हर ब्लॉक में जो है सरकार जो है ये गोदाम बनाना चाहती है, और किसानों के कल्याण के लिए बहुत से काम हो रहे हैं। ये केवल गुमराह करके जो है विपक्षी दल जो है किसानों को ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई किसानों का अहित किसी भी तरह का इस विधेयक में नहीं है। केवल किसानों को गुमराह करके ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। चलिए, त्रिपाठी जी को भी सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है। हाँ, ये आपने द्विवेदी जी की सारी बातें सुन ली, और आपका वीडियो स्टिल आ रहा है। ये क्या आप लोगों को वीडियो दिख रहा है क्या त्रिपाठी जी का? नहीं, त्रिपाठी जी का वीडियो स्टिल नहीं है, दिख रहा है, पूरा आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मेरे पास में स्टिल आ रहा होगा। तो त्रिपाठी जी, आपने सारी बातें सुन ली हैं, द्विवेदी जी की बात आपने सुना, और वाजपेयी जी की आपने बात सुना। आखिर में ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनको सही बातें क्यों नहीं बताई जाती हैं? धन्यवाद राजू जी। जैसा आपने कहा कि किसान को क्यों नहीं बताई जाती, ये तो सरकार का काम था कि बिल लाने के पहले बताना चाहिए था कि हम ऐसे बिल ला रहे हैं, आपके लिए फायदे होंगे। 250 किसान संगठन हैं पूरे देश में लगभग, उसमें से एक भी संगठन को बुलाना उनको मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि ये तो हिटलर शाही सरकार है ना। इनको तो अपने हिटलर शाही पे ही विश्वास है कि जो हम चाहेंगे वो होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, हम अपने आगे किसी के सुनते नहीं हैं। जो आप देखते चले आए हैं, ना बेरोजगारों के हुए ना किसानों के हुए, जिन्होंने इनके लिए गला फाड़ फाड़ के वोट मांगा, जिन्होंने इनके लिए पूरे अपने जो है तन मन धन लगा दिया, आज में जिन्होंने कहा विपक्ष के 18 विपक्षी दल आज जो है इसमें शामिल थे, इन्होंने नहीं बताया कि किसान संगठन कितने थे। इसमें किसान संगठन 21 किसान संगठन अभी शुरुआती दौर में आए हैं, जिन्होंने एक सांकेतिक ये धरना और जो आंदोलन किया है। अब तो ये आंदोलन जो है किसानों का आर पार जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब तो ये किसान तो चिंता, सबसे बड़ी चिंता किस बात की है? मतलब किसान आंदोलनरत हैं अगर, तो उन्हें चिंता किस बात की है? हम बता रहे हैं ना, ये चिंता तो सरकार की थी कि कैसे जो है कोरोना संकट में हम कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाएं, कैसे किसानों की जमीन हथियाने का प्रक्रिया अपनाएं, और उस प्रक्रिया को अपनाते हुए इन्होंने जून में जो है ये ऑर्डिनेंस लाए थे। इन्होंने कहा कि अब तो इतना कर दो कि हम तो कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, चाहे जो भी करते रहो, कोई बोलने वाला नहीं, हम अपना जो है स्पेशल जो है एक्ट लगाए हुए हैं, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, अब उसी के बहाने सब अपना हवारा न्यारा कर लो। उस प्रक्रिया को अपनाते हुए संसद में तो सारे लोगों के प्रतिनिधि तो मौजूद ही थे। अरे प्रतिनिधि रोज मौजूद हैं, बिना विधानसभा में किसको, बिना जो है विपक्ष के रहते हुए सारे बिल पास हो रही है। अगर विपक्ष रहता है, हमने देखा होगा कि उस दिन तो विपक्ष था ही नहीं, जिस दिन लेबर एक्ट पास हुआ, लेबर लॉ रिफॉर्म पास हुआ। दूसरी बात है, जब आप किसी को कोई नहीं, आज पहली बार ये सरकार है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पहले उस कार्यकाल में करीब 60 से 64% जो थे वो सिलेक्ट कमेटी को गए थे बिल, जो भी लाने थे। उसके बाद जब दूसरी 2009 में आई तो करीब 72-74 बिल गए। ये सरकार आई तो पिछले कार्यकाल में केवल 25 को ये सिलेक्ट कमेटी में भेजा। इस बार आई
जीरो भेजा इन्होंने, एक भी सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा। अरे सिलेक्ट कमेटी में भेजते, उस पर विचार होता, मामला आता, सांसदों को भी राय दिया जाता, उनके वक्तव्य सुने जाते, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हों। ये तो सत्ता पक्ष के भी विचारों को दबाते हुए ये सारे बिल को लाए। अरे इस बिल को आप पहले लाते, जो देश कृषि प्रधान देश है उसके किसानों की वैल्यू आज कुछ नहीं है कि उसके बिल पे चर्चा कराई जाए, उसके संगठन के लोगों से बात की जाए। ये तो बहुत अहंकारी सरकार है। ये आने वाले दिन में किसानों को तो मजदूर बना के रखने वाली है। एमएसपी आप क्यों नहीं लाए? एमएसपी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जैसा मैंने बताया था पिछली बार। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को आप कहते हो लागू रहेगा, इनके विचारों को सुनते हुए अभी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो आप विचार को उनको सुनिए। पिछली बार भी कहा था। तो हमें एक कहना है कि जो है प्रधानमंत्री ने बहुत बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले आप डिजिटल वो करिए ट्रांजेक्शन। जब नोटबंदी लाए थे किसी के खाते से पैसा नहीं कटेगा, सबका खाता साफ हो गया पैसा कटते कटते। उसके बाद नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए। यही जब मुख्यमंत्री थे 2014 में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट या यूपीए की गवर्नमेंट लाई थी बिल, तब इन्होंने कहा था कि जीएसटी 14% ही बहुत ज्यादा है, जीएसटी 14% ही बहुत ज्यादा है, 28%। अब ये अब 28% को उन्होंने लागू कर दिया। आज जो है इन्होंने देश को इतना कमजोर कर दिया है कि आने वाले दिन में बेरोजगारी किस दर पे पहुंच गई आपने देखा, 45 सालों में सबसे घट गई। और जो है जीडीपी कहाँ पहुंच गई, और जिस किसानों ने जो है जीडीपी बढ़ाया उन्हीं को साथ छल करते हुए ऐसा बिल लाए। अरे भाई आप लाए थे इस बिल में तो एमएसपी डाल देते। किसान कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो डाल दो। अरे मिनिमम सपोर्ट नहीं, मैक्सिमम नहीं डाले तो मिनिमम तो डालो, कुछ तो करो। तो इन्होंने कहा 2022 तक इन्होंने कहा था एमएसपी हम दुगना कर देंगे। दुगना जब एमएसपी रहेगी तब तो दुगना करेंगे। 2022 तक तो एमएसपी का नाम ही भूल जाएंगे लोग। ऐसा माहौल पैदा कर दिया इन्होंने। इनका ये मानना है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट वो कहा है फार्मिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कहा है। कैसे अंबानी अडानी को देश को सौंप किया जाए किसानों की जमीन, उस तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई वो चुनाव में पैसा लगाते हैं तो इसलिए नहीं लगाते हैं। व्यापारी हमेशा पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो उनको लाभ कमाना है। तो कोई भी बना सकता है, कोई नहीं, तभी नहीं कर सकते। आप बताइए किस उद्योगपति से या जो बनाएगा उससे एक गरीब तो वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि एफपीओ पे वो खुद भी काम कर रहे हैं। तो वाजपेयी जी तो कोई उद्योगपति है नहीं। सुनिए 84% गरीब किसान है जिनके पास 1.2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो आप बताइए वो 84% सरकार की योजना, वो कहाँ पे सरकार की योजना है कि हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनेगा जो किसानों को, आसपास के किसानों को जोड़ेगा। अच्छा, इनकी वाजपेयी जी, त्रिपाठी जी की बात सुन लीजिए, फिर अभी लाते हैं। आपको अभी लाते हैं। पहले त्रिपाठी जी जो मंडी अच्छी बनी हुई थी उसको तो सुख सुविधा दे नहीं रहे हैं। ये नया क्या बनाएंगे? ये कमाने का जरिया है। ये लगता है कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर उसी अंबानी अडानी को दे देंगे कि आप चलाइए अपने बल पे, सरकार के पैसे से वो अपना व्यापार करेंगे। ये सरकार जो है क्या जो है व्यापार करा रही, कैसे अंबानी अडानी के पूरे देश में कब्जा करा दिया जाए। अच्छा चलिए, वाजपेयी जी को पहले अभी आपके पास दोबारा आते हैं, आपके पास में। वाजपेयी जी ये बताइए, आप अडानी अंबानी बनने जा रहे हैं? नहीं, हम ये तो नहीं मानते हैं। अब हमने एफपीओ बनवाया है, पर्यावरण पे भी काम होगा और किसानों के लिए भी। यही तो और हम खुद ही अपनी 10 बीघे में अभी आपको बताऊं लेमन ग्रास लगवा रहे हैं। उसको खेत हमारे ठीक हो रहे हैं, जो कि पड़े हुए थे, लगभग 20 साल से पड़े हुए थे खेत। अब हमने एफपीओ बना के अब हमको सुविधाएं भी मिल रही हैं, सरकार के द्वारा भी सुविधाएं दी जा रही हैं, और लेमन ग्रास की खेती हम करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसानों को वो लाभ नहीं मिल रहे हैं। अब सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी आ रही हैं जो किसान अगर काम करना चाहे, अपने ही खेत में काम करे, उसको 10,000 रुपए, 1 एकड़ पे 10,000 रुपए मिलेंगे। आप अपने ही खेत में काम करिए, अपने ही खेतों में काम करिए, अपनी ही खेती करिए, तो 10,000 रुपए तक सरकार दे रही है। ऐसा नहीं है कि अगर किसान काम करना चाहते हैं तो उनको सरकार की तरफ से काफी योजनाएं आई हैं जिनका लाभ उनको मिल सकता है। अब ये है कि किसान कहीं न कहीं गुमराह है, हम ये मानते हैं कि बहुत सी ऐसी कोई इसमें ऐसी वो नहीं है कि किसानों को परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मगर कहते हैं ना कि जब
राजनीतिक दल अपनी रोटियां किसी न किसी को आगे करके सेकना चाहते हैं, वही हो रहा है। विपक्षी दल यही कर रहे हैं इसमें। तो चलिए द्विवेदी जी को ले लेते हैं पैनल में और उसके बाद त्रिपाठी जी के पास में फिर से आते हैं वापस। द्विवेदी जी, आपने बातें सुनी। त्रिपाठी जी की चिंता जो है वो इस बात की है कि कहीं सारे लोग अडानी अंबानी ना बन जाए और एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है कि मंडी को खत्म किया जा रहा है। क्या कह रही है आपकी एनालिसिस? देखिए, त्रिपाठी जी उदाहरण है विपक्ष में जो राज्यसभा में नेता जिस प्रकार बोल रहे हो, जिस प्रकार धरने में बैठे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण त्रिपाठी जी है। जैसे मैंने इतनी विस्तार से सारी चीजों को बताया, उसके बाद भी त्रिपाठी जी कह रहे साहब एमएसपी कहाँ है। तो अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि मैंने सब कुछ बता दिया कि, और एमएसपी की बात जहां तक रही तो एग्रीकल्चर प्राइस राइज कमीशन होती है, वो हमेशा क्वार्टरली इसकी समीक्षा करती है, तब एमएसपी देती है। कहीं भी लिखित में एमएसपी पहले भी नहीं था। तो ये एक मतलब वही बात है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो वही वाला बात है। तो इनको अब वो दिखाना पड़ेगा पानी में कि आप चंद्रमा है, देख लो। दूसरी बात, 281 संगठन इस देश के अंदर है जो किसानों के हैं, ठीक है, वो 281 संगठन किसानों के हैं। और अब ये बोल रहे थे उन संगठनों का नाम ले दे, तो बता रहा हूं सुनिएगा त्रिपाठी जी आपके लिए है। अखिल भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान महासंघ, अखिल भारतीय किसान संवर्धन समिति महासंघ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम जो है, ये सब कम्युनिस्टों के हैं। और एक स्वराज किसान आंदोलन है जो योगेंद्र यादव का है, कम्युनिस्टों का है। और साथ में अभी आपने आरजेडी का देखा, अधिकार मंच देखा आपने, तो ये सारे मिलके काम कर रहे हैं। उनमें से किसानों को पता ही नहीं हो क्या रहा है। और अभी जो एफपीओ की चर्चा आपने करी, राजू जी अडानी अंबानी बना रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि एफपीओ है क्या। समझिए आप, अभी इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि देश में स्टार्टअप भी है, अभी इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि एफपीओ है क्या। दूसरी चीज, अडानी और अंबानी की बात हमारे मित्र त्रिपाठी जी कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि पता नहीं ये कांग्रेस पे रिसर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, विपक्षियों पर रिसर्च करते हैं कि नहीं करते हैं। भाई मुझे बताइए, 1925 में रिलायंस आ गया, मोदी जी तो लेके आए नहीं 2014 में। टाटा जो है वो 1863 से काम कर रहा है इस देश के अंदर। बिरला उससे बहुत पहले से काम कर रहा है। जूट मिल, जेके जिसका टायर बिकता है, जेके जूट मिल आज का नहीं है, बहुत पहले का है। 1863 में पहली जूट मिल कानपुर और बॉम्बे में खोली गई थी, उसके बाद कलकत्ता में खोली गई, और उसके बाद में कानपुर में बड़ी तेजी से फैला। तो मेरा कहना है जितने बड़े उद्योगपति आज की डेट में है, अगर इतना आसान होता त्रिपाठी जी, तो हर आदमी 10 साल के अंदर करोड़पति और अडानी अंबानी बन गया होता। यानी बहुत वर्षों की मेहनत का फल है जो बड़ी कंपनी स्टैब्लिश होती है, और उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब अडानी और अंबानी और टाटा जैसे लोग पैदा हुए हैं। और बात करते हैं आप अडानी और अंबानी की, अरे मैं पूछता हूं तो नीरव मोदी के साथ राहुल गांधी क्यों विस्की ले रहे थे भाई संगरीला होटल में? अगर इतने ही आपको खराब लगते हैं सारे व्यापारी, तो आप उनके साथ मत जाइए। और दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ा विषय आपने रखा है एमएसपी का। बार बार मैंने कहा कि एमएसपी कभी भी विधेयक में नहीं होता है, एमएसपी प्राइस राइज कमीशन तय करती है, और इनके समय में भी एमएसपी नहीं लिखी गई। दूसरी बात, आपको मैं बता दूं कि किसानों को लेकर के इस देश के अंदर जिस प्रकार का दुराग्रह पैदा किया गया, फिर वही हाल होगा जो सीए का हुआ था कि इन्होंने बोला ऐसा वैसा वैसा और कुछ नहीं। और आज देश के अंदर 10,000 से ज्यादा एफपीओ काम कर रहे हैं, 1 लाख एफपीओ तक उसको ले जाने की बात हो रही है। और सच्चाई ये है कि देखिए, जैसे भी त्रिपाठी जी ने पूरी बात करी ना कि उसमें विषय नहीं रखा, विषय कुछ नहीं था इनके पास। जीएसटी जाएंगे, जीएसटी के बाद फिर कहीं से और मुड़ के आएंगे, नोटबंदी पे, मतलब किसानों की बात नहीं करेंगे। समझिए आप, जीएसटी पे जाएंगे, नोटबंदी पे जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। और मैं एक चीज यहाँ पर एक चिंता और भी है, एक चिंता और भी कि किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया जा रहा है। सुनिए, अभी ये किसान संगठन का नाम बता तो रहे थे बहुत तेजी से, लेकिन इन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री की कमेटी ने एक भी किसान संगठन से बात किया हो। इनको तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला यही नाम याद आते हैं, इसके अलावा किसान का याद नहीं आता कभी भी। ये खाली अपना जो है वही इतिहास बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि किसानों से बात क्यों। अच्छा त्रिपाठी जी, अभी आप जवाब दीजिएगा, अभी जवाब दीजिएगा, मौका देंगे आप। नहीं, आप इन्हीं को मौका देंगे इतिहास बताने का। इसके बाद आपको मौका नहीं देंगे, आप इसके बाद जो है आप ही को मौका मिलेगा। नहीं, ये आप एक मिनट सुनिए, तब तो मौका मिलेगा। क्या बताया? नहीं, ये ऐसा थोड़ी नहीं होता कि आप तो पहले बोल तो लेने दीजिए, जब तक ये बोलेंगे नहीं तो आप जवाब क्या देंगे? आप आधा घंटे तक बताएंगे। अरे 2 मिनट है तो 2 मिनट का जवाब लेने, फिर ये उनसे बुलवाइए ना। नहीं, ठीक। अच्छा, बस ये द्विवेदी जी अपनी बात आप 30 सेकंड में कहिए, जिसके बाद में पूरे 2 मिनट तक त्रिपाठी जी को सुनिएगा।
अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ राजू जी, इस पूरी डिबेट में अडानी और अंबानी शब्द का प्रयोग किसने किया? त्रिपाठी जी ने किया। इस नहीं, पूरी ठीक, कोई डिबेट में बात नहीं, किसान अब को आप जवाब नहीं जो नहीं दीजिए, हो रहा है वो नहीं कर जवाब रहे हैं। दीजिए। अरे मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना, कह रहे हैं अडानी अंबानी का नाम आप ले रहे हो, अडानी अंबानी नाम नहीं ले हाँ रहा हूँ। और दूसरी बात रही कि किसान मंडियां खत्म नहीं हो रही है, मैंने पहले ही बोला, किसान चाहे तो ठीक। मंडी में बेचे चाहे जहां बेचे। दूसरी चीज, किसान मंडियां बढ़ी है, बल्कि मोदी सरकार आने के बाद 48 वर्ग स्क्वायर फीट किसान मंडी। अरे भाई, मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे साहब, बाकी सब धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अभी मुद्दे स्वामीनाथन की बात कमीशन तो की बात आपने नहीं करेंगे, फिर बताया। बोलेंगे, लेकिन ठीक सुनिए, ठीक। स्वामीनाथन कमीशन की बात करेंगे तो अभी फिर बात हाँ करेंगे, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन को कैसे 40% इंक्रीज किया गया 50%, ये नहीं बता पाएंगे। समस्या क्या है कि इनको किसी प्रकार की ठीक। कोई जानकारी नहीं है, तो ना इनको सुन, ईएफपी की अब जानकारी है, त्रिपाठी जी ना को इनको सुनते एमएसपी हैं। की जानकारी है, ना अब मंडियों की त्रिपाठी जी को जानकारी सुनिए आप, पूरी पूरी बातें अब ये त्रिपाठी जी की ये सुनिए, उसके ये बाद में उस वापस आएंगे। ये ये उस सरकार का समर्थन करते हैं जो सरकार पूरे देश का नहीं सुनती है। तो मुझे तो ज्ञान आता ही नहीं है, ये तो इनके हिसाब से हो गया। ये तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसकी सोच को आगे रखते हैं जो नहीं तो अपने अगर मुखिया के देश नहीं का हो नहीं उसके। सुनते तो सरकार बन कैसे गई? सरकार बन गई तो इसके मतलब थोड़े नहीं कि आप जो है अगर किसी ने सरकार वोट दे दिया है तो उसके बाद आप सुनोगे नहीं। ये सरकार की नौटंकी तो अब स्टार्ट बढ़ रही है ना। जो आप जो है अंबानी, अभी किसानों के उस पे ये चोट नहीं कर रहे थे। अब जब इनको लगा कि सब हमारा, अब सत्ता हमारे हिसाब से, जो संसद में चर्चा नहीं कराता है, संसद, लोगों की आवाज उठने लगी कि संसद को रखने की क्या जरूरत है जहां पे चर्चा नहीं हो रही है, विपक्ष रखने से क्या फायदा है, ऐसे ही सरकार बना लो, ऐसे ही कर लो। अमेरिका ने 1960 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वो स्टार्टअप किया था, आज तक वो जो है किसानों को लाभ नहीं दे पा रही है। अभी सब्सिडी दे के जो है किसी तरह से चला पा रही है। आप जो है इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हो या जो भी सुविधाएं ला रहे हो, आप किसान को विश्वास में आपने क्यों नहीं लिया? आप जो कह रहे हैं कि इतनी कंपनियां, ये 281 जो भी बता रहे थे, एक भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? कि गिनती में बताते हैं, लंबी लंबी बातें बताएंगे आपको, ये कहेंगे कि सारा इतिहास जो है हमने नहीं पढ़ा। अरे आपने किया है, आपके इतिहास में है। इनको पता होना चाहिए कि अडानी का सबसे बड़ा वेयर हाउस अभी कैथल हाईवे पर है, जहां पे 10-10 साल जो है अभी प्रोजेक्ट अडानी का वो रखा हुआ है, जहां पे 10 साल आप वो रख सकते हैं उनके यहाँ अपना उत्पाद। तो जहां पे बड़े शेर अच्छा एक आ बात जाएंगे, बताइए छोटे त्रिपाठी जी, शेरों एक बात का। बताइए, और आप बताइए, त्रिपाठी जी ये एक बात जो बताइए, अरे अगर अडानी अरे हाँ, अंबानी अगर या सुनिए, कोई भी हम अभी टाटा बोलने दीजिए। बिरला कोई भी बिजनेस करता है, अरे कंट्रीब्यूट हाँ, हाँ, करता है गवर्नमेंट के, उसमें टैक्स देता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम अरे क्या रावण है? बांटा नहीं है हमें ना, क्या, वो रावण हमें बांटा यहाँ नहीं पे है, ये कारपोरेट, यहाँ कारपोरेट राज नहीं लाना है। ये यहाँ पे तो सबका रावण अधिकार बांटा है। नहीं ये है। यहाँ पे सुनिए, ये जो है जनतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी विशेषाधिकार नहीं है कि कारपोरेट का राज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके द्वारा होगा 84%, यहाँ जहाँ गरीब और छोटे किसान हैं, वो जाके अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका किसी बिजनेस पे कि हमारा आप गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, बाद में अगर वो कोई ऐसा इशू उठाते हैं, अभी हरियाणा में ही शायद एक मैटर आया है जहां पे कहा कि आपके गेहूं में शुगर बहुत है किसान का। अब किसान को फंड, अब उसका जो है पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसको कौन सॉल्व करेगा? आपने तो किसानों को कोर्ट जाने का भी आदेश नहीं दिया। आपने उसको दिया है अधिकार जो स्वयं सरकार के, जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नमेंट को फंडिंग करता है, वो उस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की हिम्मत है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको याद होगा कि जब वो जयपाल रेड्डी वो संचार मंत्री थे, तो उन्होंने जो पेट्रोलियम मंत्री थे, तो उन्होंने रिलायंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी। एक हफ्ते में जयपाल रेड्डी का जो है मिनिस्ट्री से तबादला हो गया था, इतना दबाव के मारे। तो आप जो ये बता रहे हैं किसान जाके लड़ेगा जिसको खाने के पैसे नहीं, जो बीच में जहां वो अपना गल्ला बेचता था उसी के पास से वो जाता था कि बाद में उसके लड़के बच्चों की शादी कैसी होगी। आपको याद होगा 2012 में सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप किसानों को मारने के लिए ला रहे हैं, जो वो थोड़ा सा विदेश उस पे हो रहा था, जो माल आ रहा थे सारे, वो कंपनी आ रही थी चलिए उसमें, अब जब यूपी गवर्नमेंट आई थी, तो इन्हीं सुषमा स्वराज जी ठीक। ने कहा था कि जो है किसान की जो धोती की गंध कौन उनके कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ने देगा। उनकी लड़कों की पढ़ाई के लिए जो एडवांस पैसा वो लेके जाते थे, अपने काश्तकारों जहाँ से सामान बेचते लेते थे, वो कौन देगा? क्या ये गारंटी देगी ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां कि हम जो उनके बच्चों के सुख दुख में या पढ़ाई लिखाई में होंगे? एक किसान ठीक, संघ का कहना है, नहीं, इम्पोर्टेंट जो है, पॉइंट है आपका, सुनिए, एक किसान संघ का कहना आपका है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक किसान संघ के परिवार का कहना है उसके मुखिया का कि जो है हमारे किसान परिवार के ही लोग देश की सेवा, पुलिस की सेवा करते हैं। अगर आज हम लोग आज
आत्महत्या पे मजबूर हो जाएंगे ऐसी योजनाओं से, तो हमारे बच्चे क्या देश की सेवा करेंगे जो देश की सेवा कर रहे हैं? आप सोचिए कि किसानों के हित को देखते हुए पहले किसानों से राय क्यों नहीं ली जाएगी? अगर आपने बनाया था ये अब फाइनली कंक्लूड करते हैं, आप डाल देते, अपने कानून में डाल देते, ताकि किसान अपने को सही। सिक्योर तो महसूस करता। सरकार इस पे आते जवाब नहीं दे पाई, और खुद ही सरकार के मंत्री का कहना है कि ये जो है और एक वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का क्या मतलब? जब सरकार चाहे रखे, जब चाहे खत्म कर दे। अब फाइनली कंक्लूड करते हैं। एक बात और, जब ये कह रहे थे कि पुरानी सरकार में भी एमएसपी पे था, कोई परमानेंट नहीं था, तब उस सरकार ने ऐसे काले कानून नहीं बनाए थे जो आज की सरकार ने बनाया है। आज के काले कानून को बनाने के पहले आप किसानों के हित को पहले सामने रखना चाहिए था, किसानों से बात करनी चाहिए था, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आने वाले दिन में अगर ऐसे ही रहा तो किसान सड़कों पे ही नहीं, पूरा जो है देश इसके आगे आएगा, क्योंकि किसान की समस्या को कोई जो है बता नहीं, उससे सभी लोग पीड़ित है। अगर किसान पीड़ित है तो उससे आम जनता भी पीड़ित है। तो इस प्रधान देश में किसानों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने सारी बातें सुन ली, अब कंक्लूड कर दीजिए। 30 सेकंड में आप सारे जवाब दे दीजिए त्रिपाठी जी का, उसके बाद हम वाजपेयी जी से 30 सेकंड में जवाब लेके कंक्लूड करते हैं। जैसा ये बोल रहे हैं कि किसान संगठनों से बात नहीं किया गया, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जो राज्यसभा में कार्रवाई हुई या लोकसभा में, ये स्वयं उठ के गए थे, किसी ने भगाया नहीं था। जिस तरह आपने उपसभापति को थप्पड़ दिखाए, मारने का प्रयास किया और उसके बाद वहां हंगामा करते रहे, बैठ के चुपचाप आप वार्ता कर सकते थे, चुपचाप आप बहस कर सकते थे। किसने मना किया था? 8.5 घंटे की बहस पूरे सदन के अंदर हुई, 2 दिन तक बहस चली, आप क्यों नहीं भाग लिया? ये गलती आपकी है, ये सरकार की गलती नहीं है। दूसरी चीज बताता हूँ आपको, इन्होंने गलती लगाने वाला काम ही करते हैं। ये फिर आप बोलने लगे यार, बीच में बोल देने दिए ना। नहीं, आप झूठा बोलेंगे तो बीच में टोकेंगे नहीं। आप राज्यसभा में आवाज म्यूट कर देंगे और ये कर देंगे। आप झूठ बोलेंगे, हम आपके झूठ को स्वीकार कर लेंगे। आप झूठ बोले हम उसको स्वीकार कर लें। अरे चलिए, अभी तक आपकी बात सुन रहे थे, इनकी भी तो सुन लीजिए। नहीं तो हम झूठ स्वीकार नहीं करेंगे ना। झूठ सही बोले हम नहीं चुप रहेंगे, झूठ बोलेंगे वही टोकेंगे हम। झूठ बोलते हैं हर बात में, उसको अपना जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, तो इनको ये झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं पहले ये नहीं कैसे जो सदन के पटल पे जो बात चल रही है उसको ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कि सदन की बात को अपने तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं, जिसको सारे लोग आवाज उठा रही है, आज इसको कह रहे हैं उसको झूठा था। चलिए ठीक है, द्विवेदी जी क्यों नहीं बहस होने दी गई, बताइए कौन सी डिबेट हुई, कौन से? मुझे इनकी बात का जवाब देने दीजिए ना। ये धैर्य नहीं रख पाते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं, लग जाती है। हम आपके झूठ पे धैर्य नहीं रखते हैं, आपकी सही बात जो आपकी डिबेट सही रहती है उसको मेरी कोई बात आप झूठ बोलेंगे तो मेरा धैर्य खत्म होगा। जब आप 45 मिनट की डिबेट पे एमएसपी नहीं समझ पाए, आप 45 मिनट की डिबेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं समझ पाए, आप 45 मिनट हम नहीं समझ पाएंगे ना, किसान समझ पाएगा। जो कोरोना संक्रमण काल में आप अंधेर नगरी वाला करेंगे वो कोई नहीं समझ पाएगा। आप अपना ही खुद ही समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। आपने जितने बड़े आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी करके देश के किसानों को बरकरार नहीं कर सकते, देश के किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकते। सुन लीजिए, आप जो झूठा एलिगेशन, अगर आप इतने राहुल गांधी थे तो आपने हाउस इतनी जल्दी सरकार ने हाउस को क्यों डिसॉल्व कर दिया? अगर राहुल गांधी आ गए थे तो 6 दिन 8 दिन जो हाउस चलने वाला था उसको आपको चलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जो है आप सुनिए, राहुल गांधी के आते ही आपने हाउस को डिसॉल्व कर दिया, तो 8 दिन और सदन चलने वाले थे, सदन में विचार करके आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के सामने खड़े होने की। नहीं तो क्या बोल रहे हैं? एक चीज बताइए, वेयर हाउसेस तो कोई भी बना सकता ना, वाड्रा भी बना सकते हैं, आखिर क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या दिक्कत? नहीं क्यों वेयर हाउस क्यों बनाएंगे? किसानों का हक छीनेंगे क्या? किसानों का हक छीनने के लिए नहीं बने हुए हैं, देश हित के लिए। वेयर हाउस केवल वही बनाएंगे जो किसानों का चिंता। सुनिए, जो मंडी बनी हुई, ये कह रहे थे इतनी मंडी बन रही है, जो मंडी बनी हुई है उसकी तो सेवा सुथरा हो नहीं रही है। ये कह रहे हैं मंडी रॉबर्ट वाड्रा तो एक्सपर्ट माने जाते हैं किसानों की जमीन लेने के। सुनिए, कैसे मंडी खत्म करना है इनको? जो मंडी में जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो जो बाहर बेचेगा, बाहर कौन बेचेगा, खरीदेगा? अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट वाले खरीदेंगे, बड़े उद्योगपति खरीदेंगे। मंडी में कौन जाएगा? अरे रॉबर्ट वडेरा का क्या कर पाए? आप कुछ कर पाए? आप किसी को नहीं कर पाएंगे। आप केवल जो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते हैं। अच्छा चलिए वाजपेयी जी को भी मौका दीजिए, अब एंड करते हैं। वाजपेयी जी को भी, आप लोगों की काफी बात सामने आ गई।
नहीं, आपको की बात काफी सामने आ गई, पूरा समय मिला, लेकिन वाजपेयी जी को फाइनल निकल आने वाले दिन में आपको जो है नेस्तनाबूद करेगी किसानों की जमीन खरीदता है। अरे रॉबर्ट वाड्रा कुछ नहीं कर नहीं, तो वही वो चाहते हैं, आप क्यों नहीं करने दे रहे? आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो कोई भी खरीद सकता है, रॉबर्ट वाड्रा भी खरीद सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई भी खरीद सकता है। वाड्रा की दिक्कत है, आपके यहाँ तो वो भी भारत के नागरिक है, क्यों नहीं खरीदेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। आपके नहीं किसानों के जो हमारा देश का पीएम चाइना का नाम नहीं ले पा रहा है, वो क्या कार्रवाई करेगा? ठीक है, वाजपेयी जी आप बताइए। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी देखिए, ये दोनों तरफ से चिंता जायज है, और सबसे बड़ी, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि अडानी, अंबानी और ये सारे जो बिजनेसमैन आते जा रहे हैं, ये कहीं लोगों की जमीनें ना हड़पे, और लोगों को, जो किसान है, उनको कहीं किसी तरीके से दिक्कत ना हो, कहीं देश जो है गिरवी तो नहीं जाने जा रहा है, और ये किसान जो है कहीं बंधुआ मजदूर तो नहीं बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है? बस फाइनल कमेंट आपसे लेके और उसके बाद हम एंड करते हैं, क्योंकि काफी समय त्रिपाठी जी और द्विवेदी जी ने, दोनों लोगों ने लिया है, और पब्लिक ने सुना भी है दोनों लोगों को, और आपको सुन के फाइनल कर। वाजपेयी जी, मेरा एक सवाल और भी है। मेरा सवाल है कि कोई, मेरा एक सवाल है, वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। सवाल तो सबके पास है, सवाल तो मेरे पास भी है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि 6 लाख रुपए में 50 करोड़ कैसे बनते हैं, बताइएगा। अच्छा, ठीक, वाजपेयी जी के लिए फाइनल यही बताया कि नोटबंदी के समय अमित शाह के लड़के कंपनी कितनी वाजपेयी जी बताइए। 15,000 देखिए, भाजपा कार्यालय की बात को सुनिए, वो बड़ी खैर से सबकी बात, ये इतना बड़ा कार्यालय कैसे बन गया, जो पूरे उसमें सारे ये बताना पड़ेगा। ये जो वाजपेयी जी की बात तो सुनिए, उन्होंने बड़े ही पेशेंस से आप दोनों लोगों की बातें सुनी है। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि हमें नहीं मौका दिया जा रहा है, तो उनको बोल लेने दीजिए। अगर इसमें कोई कानूनी दिक्कत आएगी तो उसमें भी परिवर्तन होता है, जैसे जीएसटी में हुआ है। अगर कहीं किसानों को किसी भी तरह की समस्या आएगी तो क्या कोई भी किसान संगठन हो या कोई किसान हो, उसको नजरअंदाज करके कोई भी सरकार चला सकती है, काम कर सकती है। अगर इसमें कहीं कोई समस्या आएगी तो उसमें फिर संशोधन किया जाएगा, कराया जाएगा। कहीं किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर जो अगर कहीं संगठनों को भी थोड़ा सा ये बनाने के पहले उनसे भी एक चर्चा की जाती, जिस तरह की जो महत्वपूर्ण संगठन है किसानों के, अगर उनको भी इसमें विश्वास में लिया जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। ये मैं भी कहूंगा कि अगर किसानों को कहीं गुमराह करने की फिर बात ना आती, जो संगठन इस तरह खड़े हो गए हैं कि राजनेताओं के चक्कर में जो किसान सड़क पे आ गए हैं, अगर पहले से अगर इनसे एक बार चर्चा की गई होती, सभी संगठनों को ये बात बताई गई होती कि इसमें कहीं सोचती, तो ये हमारा तो मानना है कि ये होना चाहिए था, जो नहीं हुआ थोड़ा सा। चलिए ठीक है, एक बार त्रिपाठी जी और द्विवेदी जी, लेकिन केवल 30 सेकंड बस, ज्यादा नहीं। मैं राजीव जी ये कहना चाहूंगा, कल ही राकेश टिकैत माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से। उन्होंने अपने सारे जो घोषणा पत्र उन्होंने भेज दिया था, उसमें से कहीं भी ये नहीं था कि ये एपीएमसी एक्ट खराब है। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खराब है। ये उनका मैंने देखा पूरा, समझिए, उनके नेट पे जाकर के सर्च किया। यानी इतने बड़े किसान संगठन ने बिल्कुल अप्रोच नहीं किया, और देश भर में किसी भी बड़े संगठन ने इसका अप्रोच नहीं किया, सिवाय कम्युनिस्ट संगठनों के और कांग्रेस संगठनों ने। दूसरी बात, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए तिवारी जी, हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा 6 लाख में जमीन खरीदे और 50 करोड़ कमा बनाए। इसका भी प्रावधान हम करने का प्रयास करेंगे, और मैं सरकार से दबाव बनाऊंगा। त्रिपाठी जी को कंक्लूड करने दीजिए। त्रिपाठी जी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी से आगे नहीं बढ़े, और अगर उसमें फेल हो गए तो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पे चले गए। ये करते करते 6 साल बिता दिया इन्होंने। इनका ये मूल कारण है, किसान जाएगा बड़े उद्योगपतियों से लड़ने के लिए मुकदमा, जिसके लिए आपने अदालत के रास्ते बंद कर रखे हैं। नहीं तो आप लोग हैं ना, आप लोग एडवोकेट हैं, लड़ेंगे मुकदमा। हम एडवोकेट, हमारे पास अगर वो इतने सक्षम होते तो चाहे जो बिल लाते, चाहे जो करते,
उन लोगों के लिए थोड़े नहीं है, ये तो गरीब किसानों का 84% सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, 84% देश के गरीब 370 में किसान है। पार्टी फिर आप सुप्रीम जो है कोर्ट बीच चली में बोलने जाती है, लगे, तो अब किसानों आप के फिर मामले बीच में में कोर्ट बोलने क्या लगे, कर रही है? अभी आप कांग्रेस कोर्ट नहीं नहीं आप द्विवेदी कैसे जी, कहते हैं? द्विवेदी जी कांग्रेस फाइनली सुप्रीम कंक्लूड कोर्ट कर आप दे। ये दूसरे में नहीं बोलते द्विवेदी हैं, जी हमें नहीं इनको बोलने ये देते, अधिकार है, हमें नहीं बोलने देते, इनको तो हम भी ये नहीं बोलने अधिकार है, देंगे। इनकी फिर पार्टी पार्टी को क्या इनके समझते नहीं हैं? बस ठीक है, आप कंक्लूड हो इनको गए। ये ठीक ठीक अधिकार ठीक है चलिए। ना अभिषेक कि मनु इनको ये सिंघवी ने कहा, अधिकार चलिए है ठीक है, कि ये बहुत किसी की बोले। अभिषेक मनु देखिए सिंघवी ये 370 पे कौन देखिए बैठा? बहुत अभिषेक मनु सिंघवी बहुत सीए अच्छी पे बात कौन है बैठे? कि इनके आप पास लोग उसका जुड़े, समाधान ही नहीं है। आपकी इनके खबर पास के तो ये जो माध्यम इन्होंने से तोड़ दिया है, अरे कर सारे तो गए देश इन्होंने, को ये पता अंधेर चला लंगड़ी तो कि फैला दी। किसानों अब ये की किसानों की समस्या क्या समस्या है। को जान गए, किसान इनको ये पता सामने नहीं आ था रहा है कि भाई वो तो उच्चतम न्यायालय से राजनीतिक एक नहीं संगठन 3 सामने आ ये रहे जो हैं। है, चिंता 3 बार किसानों उच्चतम की न्यायालय ने है नहीं या समझ पाया। अपनी को चिंता बर्बाद है करने वाली कि हम सरकार आ उसमें गई। कितना ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उद्योगपतियों और व्यापारियों आप की लोगों का सरकार आ गई है, आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए किसानों को बर्बाद बहुत करने के बहुत लिए, धन्यवाद। किसानों को बर्बाद करने के लिए सरकार आई हुई है, ये किसानों को बर्बाद करने के लिए भाई सरकार आई हुई है। अब पीएम इनको बहुत बहुत ध्यान धन्यवाद।